नमस्कार किसान भाइयों, आज हम फिर से सरसों की खेती से अवगत कराने के लिए आप लोगों को फील्ड विजिट करने आए हुए हैं। तो आइए किसान भाइयों, हम जानते हैं सबसे पहले ये जो सरसों की किसान ने फसल लगाई हुई है, ये पाइनियर सीड की जो 45 से 46 नंबर जो सरसों आती है उसका बुआई किसान ने किया हुआ है। आप लोगों को बताना चाहूँगा जैसे कि अभी इसमें ये इस प्रकार से कई जगह माथाबंदी की समस्या सरसों की फसल के अंदर देखने को मिल रही है। तो इस चीज़ का कंट्रोल करना बेहद ज़रूरी है। ये कहीं न कहीं हमें फसल के अंदर नुकसान पहुंचाने में या फसल को कहीं न कहीं देखने के हिसाब से, मतलब इसके माथाबंदी का जो प्रोसेस है ये मक्खी मच्छर के अटैक की वजह से देखने को मिल रहा है। तो इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए हमें क्या करना चाहिए किसान भाइयों, और इसके अंदर भी और भी अधिक नमी की मात्रा की वजह से और भी समस्याएं देखने को मिलती है, जिस प्रकार आप लोगों को मैं बताऊंगा अभी आगे। तो किसान भाइयों, इस चीज़ का कंट्रोल करना बेहद ज़रूरी है। सबसे पहले हमें बीज सरसों का बीज बुआई करने से पहले इसको उपचारित करो आप। उपचारित करने के लिए आप इसमें जो ट्राइकोडर्मा आता है उसको 3 से 5 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से बीज उपचार कर सकते हो। और जो थाइमोथाक्सम 30% आता है उससे भी आप बीज उपचार कर सकते हो। और मार्केट के अंदर और भी बीज उपचार के लिए जैसे गाउचो आता है, गाउचो से भी आप बीज उपचार कर सकते हो। इस प्रकार आप अपनी सरसों की बुआई करें। देन उसके बाद में बात करते हैं, जब इसके अंदर जैसे मान लो जर्मिनेशन होने के बाद जब बाहर आती है तो उस समय उसको सबसे मेन महत्वपूर्ण माना जाता है उसका वातावरण, तापमान जिसको हम बोल सकते हैं। अगर अच्छा अनुकूल तापमान रहा तो फसल का प्रोसेस जो है पूर्ण रूप से सुव्यवस्थित चलता रहता है। अगर मौसम में उतार चढ़ाव होगा तो इसमें कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, जैसे माथाबंदी हुई, आर्द्र गलन हुई, या और भी काफ़ी सारी समस्या इसमें देखने को मिलेगी। तो इन चीज़ों का नियंत्रण कैसे करें, इन चीज़ों से संबंधित जानकारी हम वीडियो के अंदर बात करेंगे। तो किसान भाइयों, अभी कई लोगों ने जो अगेती फसल की बुआई की है उसके अंदर अभी जैसे मान लो एक तो मैं जो जड़ की समस्या का सामना करना पड़ रहा है, ये आप लोगों को मैं बताऊंगा कि किस प्रकार से जड़ खराब हो रखी है इसकी। तो उस चीज़ की भी जानकारी मैं आपको वीडियो के अंदर बताऊंगा। जैसा कि ये देखो आप, इस प्रकार ये पौधे के जो जड़ निकाल के देखेंगे, ये पौधा सिकुड़न सा हो रखा है। इसकी जड़ बिल्कुल आर्द्र गलन की चपेट के अंदर आई हुई है। अगर इस बीज को किसान अगर उपचारित करके बुआई करता तो कहीं न कहीं ये समस्या इसको देखने को नहीं मिलती है। फिर भी हम बात करेंगे। मैंने आप लोगों को बीज उपचार का जो प्रोसेस था वो आपको समझा दिया है। देन उसके बाद में बात करते हैं, जैसे मान लो अभी इस अवस्था में इसकी माथाबंदी का जो मेन समस्या है उसके कंट्रोल के लिए आप इमिडा क्लोरोपिड 17.8% जो आता है उसका प्रयोग ले सकते हो, और या मोनोक्रोटोफॉस जो आता है उसका भी आप इसमें प्रयोग कर सकते हो, जिससे सरसों की फसल का जो पावर होगा वो काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा। और रस चूसक जो कीट हो गए उनको भी आप कंट्रोल कर सकते हो। आजकल मार्केट के अंदर कई प्रकार के फंगीसाइड मार्केट में देखने को मिल रहे हैं, जिसमें सामान्यतः कार्बनडाजिम मैनकोजेब या सिंगल कार्बनडाजिम 50% वाला, इसका भी आप इसके साथ में प्रयोग ले सकते हो, जिससे ये जो जड़ की समस्या है उसका काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाएगा। और बाकी बात करते हैं, जैसे फसल की उम्र 20 से 25 दिन 30 दिन के लगभग आए, उस समय आप जब पानी की सिंचाई करो तो यूरिया के साथ में WDG सल्फ़र जो आता है 80% वाला, उसका प्रयोग ज़रूर करें। वह एक तरीके से फफूंदीनाशक भी है, और उससे आपकी फसल का जो प्रोसेज होगा वो काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा। पौधे की ब्रांचें भी अच्छी डेवलपमेंट में आएंगी और आपको प्रोडक्शन में भी काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। और इसके बाद में बात करते हैं हम, जैसे मान लो कई किसान भाइयों के इस खेत के अंदर तो अभी जमाव अच्छा है, लेकिन कई लोगों के जमाव अच्छा नहीं हो पाता है। तो
कई दूरियों पर फसल देखने को मिलती है, उसमें अच्छे प्रोडक्शन के लिए लोग दोबारा से बीज की बिजाई कर दे, छिट्टा मार देते हैं। तो उस चीज़ के लिए आपको क्या करना चाहिए किसान भाइयों, आप लोगों को मैं बताऊंगा। उस समय आप इसमें जैसे मान लो कई प्रकार की समस्याएं देखने को मिलती है, तो आप इसमें रिपीट में जो सरसों की बुआई करते या डालते हैं वो चीज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो पहले वाली फसल है वो तो सही पूर्ण रूप से विकसित हो जाती है, और जो बाद वाली होती है उसमें कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। लास्ट में जाते जाते जो प्रारंभिक अवस्था का जो प्लांट है वो तो फल पूर्ण रूप से विकसित कर लेता है, देन बाद वाला माहो की अटैक में आ जाता है। तो उस समय क्या है, किसान स्प्रे नहीं कर पाता है। तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिए कि बीज उपचार ज़रूर से ज़रूर करें, जिससे आपकी फसल का जो जमाव है काफ़ी अच्छा रहे और आपको किसी प्रकार का नुकसान का सामना ना करना पड़े। तो इस प्रकार से अगर आप किसान भाइयों ने भी अगर सरसों की फसल जल्दी वाली बुआई कर रखी है तो आप इन चीज़ों का बिल्कुल ज़रूर से ज़रूर ध्यान रखें। इसके स्प्रे में आप कार्बन डाइजिम मेनकोजेब या टेबू